हे गाइस, वेलकम टू गाइडली यूट्यूब चैनल। दिस इज गुरप्रीत कौर, योर जीएस टीचर। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि हम लोग अपना एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट कवर कर रहे हैं, उसमें ही आगे आपका चैप्टर आता है जैनिज्म और बुद्धिज्म का। जैसे कि हमने अपनी टाइमलाइन देखी है, टाइमलाइन की बात करें अभी तक जो हमने पढ़ लिया है हिस्ट्री में, तो आपने सबसे पहले देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने देखा 2500 से आपका 1700 बीसी तक। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर आपने देखा कि इंडिया में कब वो प्रभावी हुआ, तो 500 बीसी से आपका, ठीक है, 1500 बीसी से आपका 500 बीसी तक ये चला। ठीक है, और आगे आप देखेंगे तो इसके बाद जो आपके आए हैं महाजनपदास। तो महाजनपदास जो कि इनके वैदिक पीरियड से ही आपका जो अच्छे से जो कॉलोनीज थी, जो आपके कबीले वगैरह थे, वो अच्छे से डेवलप होने लगे, उनके बारे में आपकी बात की गई थी हमने महाजनपदास के बारे में। तो इस टाइम पे यानी कि वैदिक कल्चर जब ग्रो हो रहा है और आपके महाजनपदास बन रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या हुआ है, आपके जो रिचुअल्स हैं, ये सारी चीज़ें, जैसे हमने पढ़ा था कि आपके यज्ञ हुआ करते थे, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ही पाठ पूजा और बहुत ज़्यादा रिचुअल्स मतलब कि परफॉर्म किए जाते थे। और बाद में जो आते आते हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में देखते हैं कि बहुत बुरी कंडीशन हो गई है यहाँ पर वर्ण सिस्टम के कारण। वर्ण सिस्टम के कारण जो आपके शूद्रास हैं उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रताड़ित किया जाता था या फिर बिल्कुल ही अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होने के कारण जो आम जनता थी वो चाहती थी कि इस चीज़ का कोई निवारण हो, इसीलिए जो चीज़ें हैं उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार आना शुरू हुआ। यानी कि कुछ कुछ चीज़ें, यानी कि रिवॉल्यूशन आप लोग देखेंगे कि रिलीजियस रिवॉल्यूशन जो है वो आने लगे, और बाकी इससे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भी बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जैनिज्म की। जैनिज्म की बात करें तो आपका जैनिज्म का जो फॉर्मेशन है या फिर स्टार्टिंग जो है वो नॉर्थ इंडिया में हुई थी 6 सेंचुरी बीसी में, या फिर आपको 600 बीसी की बात करते हैं। ठीक है, 600 बीसी में आपका जो जैनिज्म है वो स्टार्ट किया गया था आपके ऋषभ देव जी द्वारा, जो कि वो हैं आपके फर्स्ट तीर्थकर। तीर्थकर का मतलब क्या होता है, तीर्थ का मतलब होता है आपके रूल, और तीर्थकर का मतलब होता है रूल फॉर्म करने वाले। यानी कि तीर्थकर जो बेसिकली हैं मतलब कि लोगों को जीने का तरीका बताएंगे, या फिर क्या काम करने हैं क्या काम नहीं करने हैं, वो बेसिकली बताए जाते थे इनके द्वारा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि हमारे जो जैनिज्म है, आप सभी को पता है कि यहाँ पर 24 तीर्थकर हैं। 24 तीर्थकर में से आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है वो हम लोग इसमें बातें करेंगे अपने एसएससी के रिगार्डिंग। ठीक है, एसएससी के सिलेबस को लेके आदिनाथ या फिर ऋषभ देव जी को यहाँ का फाउंडर तो बोला जाता है जैनिज्म का, लेकिन इनके टाइम पर इतना ज़्यादा इसका उद्गम नहीं हुआ था। उद्गम कब होता है, जैनिज्म अपने चरम पर कब पहुँचता है, महावीर स्वामी जी के टाइम पर। महावीर स्वामी जी जो कि यहाँ पर 24वें तीर्थकर हैं, 24th तीर्थकर हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग मेन जो इनके प्रिंसिपल हैं या फिर इनके जो आपको फॉलो करने हैं रूल्स, वो क्या क्या हैं, यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य में या ये जो ब्रह्मचर्य है वो आपके महावीर जी द्वारा यानी कि 24वें तीर्थकर द्वारा जोड़ा गया था आपके इन प्रिंसिपल्स में। या बाकी जो प्रिंसिपल हैं वो आपके 23वें तीर्थकर आपके पार्श्वनाथ जी द्वारा दिए गए थे। 4 इनके प्रिंसिपल थे। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें लिखी भी हैं, आपको पीडीएफ में सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग जो हमारे मेनली जो फाउंडर हैं महावीर जी, उनके बारे में बात करते हैं। तो महावीर जी का जन्म जो होता है वो आपके 24वें तीर्थकर हैं, ये तो आपको पता ही है, लेकिन इनका जो जन्म हुआ है वो आपकी कुंडग्राम में हुआ है, जो कि आपको वैशाली के पास मिलता है। ये 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में, ये आपको बेसिकली याद रखना है, कुंडग्राम में। ठीक है, इनका जब किसके द्वारा मतलब कि इनके माता पिता कौन थे, तो माता पिता का नाम भी आपको याद रखना है, सिद्धार्थ और त्रिशला इनकी माता का नाम था, सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। इनकी शादी जो है यशोदा से की गई, और जिनके बाद इनके 2 पुत्रियां हुई, जो उनका नाम आपको याद रखना है, अनुजा और प्रियदर्शना। प्रियदर्शना का नाम यहाँ पर मेनली याद रखना है आपको, क्यों, क्योंकि इन्हीं के पति जो कि आपको याद रखना है नाम यहाँ पर, तो आपको जयमली का नाम याद रखना है। ठीक है, जयमली जो थे इनके जिनसे इनका विवाह हुआ था प्रियदर्शना का, तो जयमली इनको जब
आपका ज्ञान की प्राप्ति हुई महावीर जी को, ठीक है, 42 की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो फिर इनको कैवल्य की प्राप्ति बेसिकली बोला जाता है। तब इनके प्रथम शिष्य जो बने थे वो जैमिली ही बने थे, ठीक है, ये आपको याद रखनी है बातें यहाँ पर। तो 13 जबकि इनका चल रहा था, जो इनका कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया, तो बेसिकली इनके 12 साल लगातार इन्होंने तप किया और 13वें साल में इनको बेसिकली नॉलेज का या फिर कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। और कैवल्य के बाद इनको क्या बोला जाने लगा, महावीर, जिन और कवालिन बोला जाने लगा। जिन का मतलब है आपके जो कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सके। इंद्रियों का मतलब क्या होता है, बेसिकली 5 जो आपके सेंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोग सेंस कर पाते हैं, देख पाना, आपका सुनना, आपका टच, फील, और ये जो होता है ये आपकी इंद्रियां होती हैं 5 प्रकार की। तो इन पे जो काबू कर ले, यानी कि इंद्रियां अगर ना हो तो आपको कोई चीज़ का मतलब ऐसा एहसास नहीं होगा, कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, या फिर आपको ज़्यादा मन नहीं विचलित होगा आपका। तो इन इंद्रियों पे जो काबू कर लेगा उसको बोला जाता है जिन बेसिकली। और कैवेलिन किसको बोला जाता है, जो कि नॉलेज को गेन कर लेता है, नॉलेज को प्राप्त कर लेता है, उसको कैवेलिन बोला जाता है, ठीक है गाइस। तो इनको ये 42 की एज में ये कैवल्य प्राप्त हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो इनकी मृत्यु के बारे में बात आती है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। 72 साल की उम्र में इनकी मृत्यु पावा नियर राजगृहा, जो कि राजगृहा आपकी मगध की राजधानी थी, ये भी आप लोगों को याद रखना है, पावा में हुआ था। पावा जो कि नियर राजगृहा है, ठीक है गाइस। और ये अभी आपको कहाँ मिलेगा, बिहार राज्य में मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग तीर्थकर की अपनी लिस्ट देख लेते हैं, कौन कौन से तीर्थकर हैं। 24 तीर्थकर की यहाँ पर लिस्ट दी गई है, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट है वही याद रखने हैं। जैसे कि पहले हैं आपके ऋषभ देव जी, जिनके सिंबल इनको दिया जाते हैं, सिंबलाइज किया जाता है, तो इनको ऋषभ देव जी को बुल के द्वारा सिंबलाइज किया जाता है। दूसरे जो है आपको अजीत नाथ जी का नाम याद रखना है, जिनको एलिफेंट से सिंबल या फिर हाथी इनका सिंबल है, ठीक है। आगे आपके 22वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर और 24वें तीर्थकर को आपको याद रखना है, ठीक है। तो अरिष्ट नेमी जो हैं वो आपके 22वें तीर्थकर हैं। और इनके बारे में एक चीज और बोला जाता है कि आपके जो ऋषभ देव जी हैं, यानी कि प्रथम तीर्थकर और आपके 22वें तीर्थकर, ये दोनों का नाम आपके ऋग्वेदा में मिलता है। ऋग्वेदा में आपको पता है कि सूक्त जो है 1028 सूक्त हैं, तो एक सूक्त में इनका वर्णन किया गया है दोनों का, ठीक है। आगे हम बात करें तो 23वें तीर्थकर आपको पार्श्वनाथ जी जो हैं उनके बारे में भी काफ़ी आपके क्वेश्चन, जैसे कि आपने देखा कि जो उनके 5 रूल हैं उनमें से स्टार्टिंग के जो 4 रूल हैं वो पार्श्वनाथ जी द्वारा दिए गए हैं। और इनका सिंबल है सर्प या फिर सांप, आप लोग याद रखेंगे। और महावीर जी का सिंबल है आपका लॉयन, ठीक है गाइस। यहाँ पर एक इमेज भी दी गई है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, मल्लीनाथ जी के बारे में बात करें, जो कि आपके 24वें तीर्थकर थे। उनको बेसिकली यहाँ पर बोला जाता है कि ये मेल थे, कोई लोग बोलते हैं ये मेल थे और कोई लोग इनको फीमेल भी बोलते हैं। तो ये अगर क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में कि कौन से तीर्थकर आपके फीमेल थी, तो वो आपको याद रखना है मल्लीनाथ, या फिर 19वें तीर्थकर आपके फीमेल थे, ठीक है। और ये आपके बोला जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग जैन प्रैक्टिसेस के बारे में, यानी कि जो इनके 5 जो नियम है इनके, वो कौन कौन से हैं। यानी कि अहिंसा, अहिंसा जैसे कि गांधी जी भी बोलते हैं अहिंसा नहीं करनी है, तो ये भी यही बोलते हैं कि अहिंसा, किसी से लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है। दूसरी बात आती है सत्य, सत्य पे आपको ध्यान देना है, किसी से भी ट्रुथ मतलब कि अपना सत्य की साथ देना है हमेशा, ठीक है। अस्ते का मतलब क्या होता है कि अस्ते मतलब कि बेसिकली चोरी नहीं करनी है, ये इनको ये बोलते हैं अपने शिष्यों को, मतलब कि आप किसी की बिना परमिशन के उसके कोई चीज़ ना लें, ठीक है। आगे आती है आपकी अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है आपका, जैसे कि ये बोला जाता है कि ये मेरा पेन है, ये मेरा फ़ोन है, ये मेरा लैपटॉप है, तो ये चीज़ें जो है मेरा तेरा ये सब करना नहीं चाहिए, पोजेशन में नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल इसके नियुक्त रहना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ आप लोगों को यहाँ मिल रही है पृथ्वी पर, वो मरने के बाद मरणोपरांत यहीं रह जाती है, आप बस अकेले आपको जाना पड़ता है, ठीक है। तो पोजेशन में नहीं बहना है बिल्कुल भी, ओके। आगे बात आती है हमारी जो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य आप सभी लोग जो है जानते भी होंगे कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। तो ब्रह्मचर्य में बेसिकली आपका विवाह वर्जित है, ठीक है।
और आगे देखते हैं हम लोग जैन सेक्ट्स के बारे में बात करें तो सेक्ट में क्या क्या आता है आपका। बेसिकली इसको 80 BC में 80वीं बिफोर क्राइस्ट में इसको दो भागों में डिवाइड किया गया था, श्वेतांबर और आपके दिगंबर्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो श्वेतांबर की बात करें तो श्वेतांबर आपके कौन होते थे, जो ये वाइट कपड़े पहना करते थे बेसिकली। ठीक है, वाइट कपड़े पहना करते थे और इनका और भी मत भी अलग थे। ठीक है, कुछ कुछ मत इनके अलग थे। आगे आते हैं हमारे दिगंबर्स। तो दिगंबर्स कहते थे कि हमारा जो ये आसमान है वही हमारे कपड़े हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये न्यूड रहते थे और निर्वस्त्र अवस्था में रहते थे। ठीक है, जैसे कि आपके यहाँ पर जो बेसिकली जो चीज़ें हैं, मॉन्क वगैरह होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो इनके माने जाते थे दिगंबर्स को। ठीक है, आगे आप लोग देखेंगे कि जो आपके 1473 में थर्ड ग्रुप और बन गया था जो कि अपोज करता था किसमें, टेम्पल पूजा में अपोज करता था। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर स्थानकवासी बोला जाता था। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में और भी चीज़ें बोली जाती हैं, जैसे कि आपका श्वेतांबर जो है वो आपके वस्त्र धारण तो करते हैं और अपने जो मूर्ति बनाई गई है वो भी उनके कैसी मूर्ति बनाई गई है, उनको मूर्तियों को क्या करेंगे ये लोग कपड़े पहनाकर रखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिगंबर्स क्या करते थे, वो जो मूर्ति बनाते थे वो भी न्यूड बनाते थे। दूसरी बात जो हमने बताया कि आपको मल्ली नाथ जो थे उनको ये लोग श्वेतांबर जो थे वो स्त्री मानते थे और दिगंबर जो थे वो पुरुष मानते थे, इसीलिए ये जो है कंफ्यूजन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, बेसिकली अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आपको देखते हैं कि आपका जो आजकल के जो है टेम्पल पूजा यानी कि मंदिर में पूजा होगी या फिर नहीं होगी, ये बेसिकली आपका डिवीजन यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर तीन आपके ज्वेल्स यहाँ पर मिलते हैं जो कि आपको त्रिरत्न बोला जाता है। त्रिरत्न आपके जैनिज्म में भी मिलते हैं, बुद्धिज्म में भी मिलते हैं, दोनों की ही आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये आपका पहला जो यहाँ पर तीनों आपके यहाँ पर दिए गए हैं जो कि है आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरिता। तो तीनों को आपको याद रखना है और तीनों के मीनिंग भी आपको याद रखना है। सम्यक दर्शन का मतलब होता है कि आपको राइट फेथ रखना है किसी चीज को, जैसे कि आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपको अपनी फेथ भी होनी चाहिए, सही विश्वास के साथ या फिर सही नियत के साथ उस काम को शुरू कीजिए। सही नॉलेज होना, आपके मान लीजिए आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, तो फिर सीजीएल में आपको सीजीएल की ही तैयारी करनी पड़ेगी। आप लोग 10+2 से काम नहीं चला सकते। 10+2 की तैयारी करेंगे तो 10+2 ही एग्जाम क्लियर होगा, या फिर आप लोग 10+2 की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं भले ही, क्योंकि ये अपर लेवल है। ठीक है, तो अपने से ऊपर लेवल की तैयारी कीजिए ताकि आप उस एग्जाम को क्लियर कर सकें। सही एक्शन की बहुत ज़रूरत है आपको। अगर पढ़ना है तो पढ़ना है, और आप अगर जिस टाइम पे पढ़ना है उस टाइम पे सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, जैन काउंसिल की बात करते हैं। जैन काउंसिल की बात करें तो आपकी दो मेन काउंसिल यहाँ पर आपको पूछी जाती हैं, या फिर ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं जैन काउंसिल के बारे में। तो आप लोग फर्स्ट काउंसिल के बारे में याद रखेंगे कि ये पाटलिपुत्र में हुई थी और आपकी 3rd सेंचुरी BC में हुई थी। स्थूल बाहु द्वारा ये प्रेसिडेंट की गई थी। आगे बात करें सेकंड काउंसिल की, तो सेकंड काउंसिल में आप लोग देख सकते हैं कि ये आपकी 512 सीई में हुई थी, कॉमन एरा में हुई थी। लगभग 800 वर्ष आप लोग देख सकते हैं कितना लंबा गैप है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, इनके जो प्रेसिडेंट हैं इनके द्वारा किया गया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली इसको जो आपका जैनिज्म है उसको 12 अंगों में यहाँ पर कंपाइल कर दिया गया था। ठीक है, सेकेंड काउंसिल में। अब जैनिज्म में जो लिटरेचर है वो कौन कौन से आपके इम्पॉर्टेंट है, तो वो आप लोग बात कर लेते हैं हम लोग। तो आपके जो जैनिज्म लिटरेचर है वो बेसिकली आपका प्राकृत भाषा में लिखा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अच्छा, अचरंग सूत्र जो है वो आपका क्या है, उसमें बताया गया है जो महावीर जी द्वारा मेडिटेशन किया गया था 12 साल तक, जो इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए, कैवल्य प्राप्ति के लिए किया था, उसके बारे में बताया गया है। कल्प सूत्र में क्या बताया गया है, कल्प सूत्र में आपकी बायोग्राफी दी गई है तीर्थराज की। बेसिकली आपके पार्श्वनाथ और आपके महावीर स्वामी की दी गई है। पार्श्वनाथ जो कि आपके 23वें तीर्थकर हैं और महावीर स्वामी जी आपके 24वें तीर्थकर हैं। भगवती सूत्र क्या है, भगवती सूत्र में बेसिकली आपके क्वेश्चन आंसर मेंशन है और आपके भगवती सूत्र में ही आपके 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन है जैसे कि ये
ब्रह्मांड के बारे में या फिर ये आत्मा का क्या रिलेशन है, ये सब चीज़ें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ये आपको मिलेगा भगवती सूत्र। ठीक है गाइस, इतनी आपकी जैनिज्म की बात थी। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग जैनिज्म से रिलेटेड याद रखेंगे, यहाँ पर एक राष्ट्रकूटा शासन के एक राजा हैं जो कि आपको याद रखना है, कृष्णदेव प्रथम। ठीक है, आपको कृष्ण प्रथम यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, कृष्ण प्रथम को क्यों याद रखना है, जैसे कि आपने अजंता और एलोरा की केव्स पढ़ी हैं, तो एलोरा केव्स जो हैं, एलोरा केव्स में आपके जो आपके 32 से 34 केव्स तक यहाँ पर जैनिज्म का बहुत ही ज़्यादा उद्गम जो है यहाँ पर किया गया है। तो एलोरा केव्स जो देन है वो कृष्णदेव की कृष्ण फर्स्ट द्वारा जो है दिए गए हैं, जो कि एक राष्ट्रकूटा थे। ठीक है, राष्ट्रकूटा के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए, और आगे एक और टेम्पल के बारे में आप लोग सुनते होंगे जो कि आपका अबू धाबी में है, माउंट आबू जो है आपका, माउंट आबू जो कि आपका कहाँ पड़ता है, ये माउंट आबू आपका आता है राजस्थान में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो माउंट आबू की स्थापना किसने की थी, ये भी आपको याद रखना है। और इसको जो है बेसिकली इसको यहाँ पर याद रखना है, विमल के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, विमल के द्वारा, और इसको क्या बोला जाता है, इसी नाम पर इसको क्या बोला जाता है, आपका विमल शाही मंदिर भी बोला जाता है। माउंट आबू पर एक मंदिर प्रेजेंट है आपका, कौन सा मंदिर है आपका, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो आपका दिलवाड़ा का जैन टेम्पल है। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन टेम्पल भी बोला जाता है इसको, तो सभी नाम आपको याद रखने हैं। दिलवाड़ा का जैन टेम्पल के नाम से बेसिकली आपको पूछा जाता है, तो माउंट आबू में प्रेजेंट है, और ये इसको विमल जी द्वारा बनाया गया था। और जो आपके विमल हैं वो आपके भीम प्रथम के मंत्री थे। ठीक है, भीम प्रथम भी हम लोग सभी चीज़ें जो है कवर करेंगे, भीम प्रथम कौन थे। ठीक है, तो ये इनके मंत्री थे विमल, और इन्होंने ये दिलवाड़ा का टेम्पल बनवाया था माउंट आबू पे। माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, इतनी बातें आपकी कंप्लीट होती हैं जैनिज्म के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म का जो उद्गम हुआ है या फिर बुद्धिज्म जो फाउंड किया है, वो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि गौतम बुद्धा द्वारा फाउंड किया गया था। गौतम बुद्धा का जन्म जो हुआ है वो आपके लुम्बिनी में हुआ है, कपिलवस्तु में। ठीक है, कपिलवस्तु के पास, जो कि आपका नेपाल में इस टाइम पे पड़ेगा। ठीक है, आगे इनका जो ईयर है वो भी आपको याद रखना है, 563 बीसी में आपके गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और इनकी माता का नाम था महामाया, दोनों का ही नाम आपको याद रखना है। अच्छा, बेसिकली हुआ क्या था, जो आपके शुद्धोधन के बारे में बात करें तो वो ये शाक्य क्लान से बिलोंग करते थे। ठीक है, शाक्य क्लान से बिलोंग करते थे, इसकी वजह से इनको क्या बोला जाता था, गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी बोला जाता था, क्योंकि मुनि तो बाद में बन गए थे, तो शाक्य मुनि भी इनको बोला जाता था, गौतम बुद्ध को। ठीक है, गौतम बुद्ध की जो माता थी महामाया जी, उनके मृत्यु हो गई थी गौतम बुद्ध को जन्म देने के बाद। गौतम बुद्ध नहीं बोलेंगे अभी, इनको हम लोग गौतम बोलेंगे। तो इनको गौतम की जब जन्म हुआ तो उसके जन्म होने के 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई, इनकी माता की। ठीक है, महामाया जी की। फिर इनकी जो मौसी थी उन्होंने इनको पाला, जिनका नाम था गौतमी। तो गौतमी ने ही इनको नाम दिया गौतम का। ठीक है, तो यहाँ से इनका नाम गौतम पड़ गया है। और महाभिनिष्क्रमण की अगर हम बात करें, जो कि यहाँ पर हेडलाइन दी गई है, तो महाभिनिष्क्रमण क्या था, बेसिकली आपको इनका जो है आप लोग याद करें तो यहाँ पर मतलब कि गौतम बुद्धा जी के बारे में बात करें तो ये बहुत ही गहन अध्ययन करते थे, किसी भी चीज़ का मतलब सोच में पड़ जाते थे, बहुत बहुत देर तक सोचते रहते थे। किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उसे टिक देखते रहते थे, और शायद और बहुत ही बचपन से बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। तो इस बिहेवियर को देख के कि ये चंचल भी नहीं है, और शुद्धोधन बहुत ही परेशान होते थे और वो बोलते भी थे क्या किया जाए। तो इन्होंने सोचा कि इनका विवाह कर देते हैं। तो 16 वर्ष की उम्र में जो है इनका विवाह कर दिया था गौतम बुद्ध जी का। गौतम बुद्ध जी का विवाह कर दिया बहुत ही छोटी उम्र में। इन्होंने सोचा कि ये फैमिली में अपने पड़ जाएंगे तो ये ऐसी चीज़ें भी छोड़ देंगे। लेकिन क्या होता है, यशोधरा से इनका विवाह होता है और इनका पुत्र को जन्म देती हैं इनकी यशोधरा। उनका नाम रखते हैं ये लोग राहुल। लेकिन यहाँ पर थमा नहीं समय, और इनका जो दिमाग था वो अपने फिर से विचारों में खो गया, और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग दिया। तो इस टाइम को जब इन्होंने घर को त्यागा था तो इसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, ठीक है।
ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरी बात जो आती है आपकी, जो ये इन्होंने रहे थे भ्रमण के लिए, तो उन्होंने देखा एक बीमार आदमी को, क्योंकि ये इतना गहन अध्ययन में रहते थे, तो क्या हुआ कि आपका मतलब ये बहुत परेशान रहते थे, तो इनको ना दूर रखते थे, कोई भी परेशानी से, दुनियादारी की बातों से इनको दूर रखा जाता था। कोई भी, अभी इन्होंने, इनकी माता की मृत्यु भी इनके जीवन मतलब इनके होने के 7 दिन बाद ही हो गई थी, तो इसके मतलब था कि इन्होंने कोई अभी तक दुख देखा नहीं था। राजपाट में जीते थे, तो फिर कोई वैसे कोई परेशानी इनको आई नहीं थी। तो इन्होंने जब एक सिक पीपल को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, तो इन्होंने मतलब ये बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए। इन्होंने पूछा चन्ना से कि ये क्या हुआ है इनको, तो उन्होंने बताया कि ये बीमार हैं, और ठीक है, उन्होंने बताया कि ये बीमार है, तो ऐसी बीमारी भी हो सकती है। उन्होंने सोचा कि इंसान को बीमारी भी हो सकती है, मतलब इंसान ऐसी कंडीशन में भी आ सकता है जो कि अच्छे से चल फिर नहीं पा रहा है। एक बूढ़े आदमी को देखा इन्होंने, तो इन्होंने पूछा कि ये क्या है अब, तो वो बोलते हैं कि भाई एक उम्र के बाद इंसान जो है वो बूढ़ा भी होता है। फिर इन्होंने एक देखा, एक कॉप्स को देखा, और इन्होंने एक एस्केटिक को देखा, ठीक है। तो एक मृत व्यक्ति भी जाता हुआ इन्होंने देखा था, ठीक है। तो मृत व्यक्ति को भी देख के इन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई एक दिन जो है सभी को जाना है, मृत्यु तो भाई है ही जीवन का सत्य, तो एक दिन जो है मृत्यु को भी प्राप्त होना है इंसान को। फिर इन्होंने देखा एक एस्केटिक को, या फिर एक देखें आप लोग एक प्रसन्न मुनि को देखा, प्रसन्न मुनि को देखा। तब इन्होंने सोचा कि भाई जीवन का जो है ये सब चीज़ें इनको समझना होगा, इनको इनके बारे में सोचना होगा कि क्या इसका निवारण है, मतलब कि इंसान जो है वो दुखी है, और दुख का कारण क्या है, और उसका मैं पता लगाऊंगा। तो ये इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपना निकल पड़े अपने एनलाइटनमेंट के लिए, ठीक है। एनलाइटनमेंट या फिर इनको बोध प्राप्ति, बोधि, वो कब हुई, तो वो कब हुई, इनको 35 वर्ष की उम्र में हुई थी। ये आपको याद रखना है, महावीर जी को 42 एज में हुई थी, और इनको 35 वर्ष की उम्र में हो गई थी, ठीक है। और कब हुई थी, कहाँ हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। बोधि ट्री भी बोला जाता है, कहाँ, ये जो आप देख रहे हैं पीछे, यहाँ पर पीपल का पेड़ है, जिसके नीचे बैठे हैं गौतम बुद्धा, जब इनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई है, ठीक है। बेसिकली इस ट्री को इसके बाद क्या कहना जाने लगा, बोधि ट्री बोला जाने लगा, ठीक है। अब ये जगह कौन सी है, और ये रिवर कौन सी है, कौन सी रिवर के किनारे है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निरंजना रिवर के किनारे ये बेसिकली ट्री था, ठीक है। और आपको याद रखना है, आपको उरुवेला में ये आपका मेडिटेशन कर रहे थे, ठीक है गाइस। इतनी बातें आपको याद रखनी है। और बोध गया कहाँ है, ये जो जगह है बाद में बोध गया के नाम से जानी गई, और ये जगह बिहार में प्रेजेंट है। सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है गाइस। और इन्होंने जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो फर्स्ट सरमन इन्होंने कहा कि अब ज्ञान का प्राप्त हो गया है, तो मुझे जो संसार है उसमें अपना ज्ञान जो है वो सभी को पहुंचाना चाहिए, बताना चाहिए क्या है जीवन का सत्य, और कैसे इंसान को रहना चाहिए ताकि वो दुखी ना रहे। तो इनका फर्स्ट सरमन जो हुआ था वो आपका वाराणसी में हुआ था, वाराणसी में हुआ था, और आपका फर्स्ट सरमन। और यहाँ पर जो बेसिकली यहाँ पर किसने कराया था, और इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, इस इवेंट को क्या बोलते हैं, ये भी सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन इसको बोला जाता है, जबकि इन्होंने क्या किया था, पहला अपना सरमन दिया था, ठीक है। और बाद में इनकी मृत्यु हो गई, जो कि आपके यहाँ पर कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर जैसे कि हमने जाना था कहाँ पर है, आपकी वाराणसी की क्या थी, कैपिटल थी, ठीक है। और आपका इस इवेंट को क्या बोला जाता है, आपका महापरिनिर्वाण बोला जाता है, ठीक है। तो चारों इवेंट आपके हो जाते हैं जो कि आपके इनकी लाइफ से रिलेटेड पूछे जाते हैं आपका, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण, एनलाइटनमेंट, आपका धर्मचक्र प्रवर्तन, और आपका महापरिनिर्वाण, ठीक है। चारों को अच्छे से समझ लिया है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको अब इन इवेंट्स को, जैसे हमने पढ़ा है कि इनकी जन्म हुआ है, तो उसको वैसे कोई इवेंट का नाम नहीं दिया गया है यहाँ पर, लेकिन इसको एक सिंबल से डिनोट किया जाता है, जो कि आपके लोटस या फिर बुल के द्वारा इसको सिंबलाइज किया जाता है। इसके एक वो बनाए दिए गए हैं, यानी कि आपका, ठीक है, सिंबल तो आप समझते ही होंगे। और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आगे जब लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ये लोग रहते भी लुम्बिनी में थे, और साक्य जो इनके पिता थे, साक्य
मतलब क्लान से बिलोंग करते थे, तो वो लुम्बिनी का ही था। लुम्बिनी में आप देखेंगे कि महाभिनिष्क्रमण भी जब इन्होंने घर से निकले ये, तो उसको बोला जाता है आपका महाभिनिष्क्रमण या फिर द ग्रेट डिपार्चर। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, आपका घोड़े से रिप्रेजेंट किया जाएगा, हॉर्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगली जब हमारी स्टेज आती है, जब इनको बोध की प्राप्ति हो गई, ठीक है, तो एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हो गई, तब इनकी उम्र क्या थी, इनकी 35 वर्ष थी। 35 वर्ष की उम्र में, यानी कि जब ये गया में थे, गया यानी कि आपका बिहार में, और बोध गया के नाम से बाद में ये जाने लगा, ठीक है। और इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, निर्वाण भी इसको बोला जाता है, निर्वाण। और ये कहाँ पर इसको सिंबलाइज किया जाता है आपका बोधि ट्री से, क्योंकि बोधि ट्री या फिर आपका पीपल के ट्री के नीचे ये लोग बैठे थे, और बेसिकली उस ट्री को क्या बोला जाने लगा, बोधि ट्री बोला जाने लगा, ठीक है। बाद में इन्होंने 35 वर्ष की उम्र में ही अपना फर्स्ट सरमन किया था, जो कि इसका बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है व्हील से। तो ये चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है गाइज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में हुई थी, और इस इवेंट को बोला जाता है महापरिनिर्वाण, ये भी आपको याद रखना है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्तूप से। स्तूप बेसिकली ऐसे गुंबद जैसे होते थे और ऐसे करके, और इनमें बेसिकली इनके जब मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की, तो उनके जो मतलब कि शरीर के चीज़ों को, अवशेषों को इन स्तूपों में रखा गया है, ठीक है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं कि हम लोग टीचिंग्स क्या थी बुद्धा की, उनके बारे में बात करते हैं। अच्छा, बुद्धा के बारे में बात करें, जब इनको एनलाइटनमेंट प्राप्त नहीं हुआ था, उससे पहले इनके 5 मित्र थे। तो 5 मित्र जो थे, उनको इनमें और इनमें बहस हो गई, दोनों में, इन लोगों में, कि जो आपकी स्थिति होती है, यानी कि जो आपकी मतलब कि आपका जो मतलब कि पोस्चर जो होना चाहिए, या फिर आपका जो बेसिकली साधना प्रसिद्धि अपनाने के लिए जो आपके मतलब कि होनी चाहिए, बेसिकली क्या इसकी पोजीशन होनी चाहिए, कैसा इसका प्रोसीजर होना चाहिए, उस पे इन लोगों की बहस हो गई, जो कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं। ये इनके 5 मित्र हैं और यहाँ पर गौतम बुद्ध बैठे हैं, ठीक है। तो इनको जब एनलाइटनमेंट प्राप्त नहीं हुआ था, तब इस बात पे इनकी बहस हो गई थी, और ये जो 5 मित्र हैं इनको छोड़कर चले गए थे। और छोड़कर चले गए थे। जब इनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, तो पहला जो सरमन इनका हुआ था, हम लोगों ने अभी बात की, पहले सरमन में इन्होंने अपने 5 मित्रों को ही अपना जो एनलाइटनमेंट या फिर अपना जो ज्ञान है उसको यहाँ पर बताया था, ठीक है। तो 5 यहाँ पर आप इसे इमेज में देख सकते हैं कि कौन लोग हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आपके जो इम्पोर्टेंट इनके कंटेम्प्रेरी थे, जो कि इनके शिष्य बने आगे जाके, महावीर जैन, किंग प्रसेनजीत, और आपके बिंदुसार, अजात शत्रु, आके इनके मतलब बौद्धिज्म को जिन्होंने मानना शुरू करा। आगे आप लोग देखेंगे जो इनके 4 नोबल ट्रूथ हैं, वो इनको बेसिकली क्या कहते हैं, इनकी जो टीचिंग्स हैं बुद्धा की, वो आपको मेनली यहाँ पर याद रखनी है। क्या कहते हैं बुद्धा की, आपका जो वर्ल्ड है, जो संसार है, वो दुखों से भरा हुआ है। दुखों से भरा हुआ क्यों है? क्योंकि लोगों की जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर है, वो है, ठीक है। इसका जो दुख का कारण क्या है? डिज़ायर है, यानी कि इच्छा जो हम लोग ज़्यादा करते हैं, इसी वजह से हमारा दुख जो है वो बढ़ता जाता है। और लेकिन हम लोग अपने दुख को कम कर सकते हैं। कैसे? दुख को कम कैसे करेंगे? जब डिज़ायर ही उसका कारण है, तो डिज़ायर को कम कर दो, तो हमारा दुख भी कम हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन बताते हैं। डिज़ायर भी कम करी जा सकती है। कैसे कम करी जा सकती है डिज़ायर को? अब इच्छा कैसे रोकी जा सकती है? तो इसके लिए ये 8 फोल्ड पाथ जो हैं, जो कि आपके अष्टांगिका मार्ग जो बताते हैं ये लोग, ये बताते हैं 8 फोल्ड पाथ बेसिकली बताते हैं, ठीक है। कि ये 8 फोल्ड पाथ अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपकी जो इच्छा है ज़्यादा, जो आपकी डिज़ायर है ज़्यादा, तो उसको कम कर सकते हैं, या फिर आप उस पर काबू पा सकते हैं, ठीक है। तो कौन से हैं 8 फोल्ड पाथ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग या फिर आपका समादिति सही होनी चाहिए। समा संकपा
या फिर आपका राइट थॉट होना चाहिए, सोच आपकी सही होनी चाहिए, राइट स्पीच आपकी होनी चाहिए, आप जो बोल रहे हैं उसको समझकर सोचकर बोलें, राइट एक्शन आपका होना चाहिए, कोई भी काम जो है वो भी, ये भी वही उसी की तरह है जैसे कि राइट एक्शन आपका जैनिज्म में भी था। राइट लिवलीहुड, जो आपकी लिवलीहुड है वो भी आपकी राइट होनी चाहिए, ठीक है। सम्य आजीवा इसको बोला जाता है। राइट एफर्ट, किसी भी काम को करना है तो सही आपको एफर्ट्स भी करने होंगे, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ये लोग सम्य व्यायाम। राइट माइंडफुलनेस, जो आपका माइंड है आपको पूरी तरह उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना होगा अगर आप किसी चीज़ को चाहते भी हैं तो, ठीक है। और आगे आता है राइट कंसंट्रेशन या फिर आपका मेडिटेशन, जिसको आप बोलेंगे कंसंट्रेशन, बेसिकली ध्यान से आपको काम को करना है, ठीक है। तो ये 8 फोल्ड पाथ हैं जो बुद्धा द्वारा बताए जाते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग मेजर टेक्स्ट की, जो कि आपके बुद्धिज्म में दिए गए हैं और इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। जो आपकी बुद्धा की टीचिंग्स हैं वो बेसिकली आपका 45 वर्ष तक इन्होंने दी, क्योंकि आपने देखा कि आपका बुद्धा को जो एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था वो आपका कब हुआ था, 35 वर्ष की उम्र में उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, और 80 वर्ष की उम्र में हमारे जो गौतम बुद्धा जी हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने टोटल 45 वर्षों तक अपना जो ज्ञान का मतलब कि टीचिंग्स हैं वो आपकी दी थी। तो बेसिकली इन्होंने पाली भाषा का इस्तेमाल किया था, क्योंकि लोकल पीपल जो थे वो पाली भाषा बोलते थे, और पाली भाषा में ये बेसिकली ओरली जो थे अपनी टीचिंग्स को देते थे। लेकिन जो आपकी टीचिंग्स हैं ये बाद में किसमें, त्रिपिटकास में कन्वर्ट कर दी गई। जो उनकी शिक्षाएं थी वो त्रिपिटका में बांट दी गई, मतलब कि आपकी मतलब कि इनको जोड़ा गया, ठीक है, 483 बीसी में, ये आपको याद रखना है। और जो इनको टीचिंग्स हैं ये इनकी, जैसे कि मैंने बताया आपको, पाली भाषा में लिखी गई थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस इमेज में भी, ठीक है। त्रिपिटकास क्या थे, अब त्रिपिटकास के बारे में बात करें तो इनका पहला जो है वो है विनय पिटका। विनय पिटका के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि ये आपका किसके बारे में है, कैसे इसको कंपाइल किया गया था, ये सारी चीज़ें हम लोग को ध्यान में। विनय पिटका बेसिकली आपका क्या बताता है, जो कि भिक्षु होते हैं, जो कि मतलब कि भिक्षु झणु होते हैं, उनके लिए क्या क्या नियम होने चाहिए वो आपका विनय पिटका ये बताता है, ठीक है। आगे आता है हमारा सूत्त पिटका। सूत्त पिटका जो है जिसमें आपका अंगुत्तर निकाय जो है, जिसमें हमने पढ़ा था कि अपने महाजनपदास के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ये आपको याद रखना है सूत्त पिटका के बारे में। सूत्त पिटका जो बेसिकली आपके जो प्रवचन है उनको सूत्र के रूप में यहाँ पर बताया गया है। जो आपके गौतम बुद्ध जी द्वारा नियम जो बताए गए थे उनको सूत्र के रूप में यहाँ पर बताया गया है, उनके जो प्रवचन थे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। 5 विभाग में इनको बांटा जाता है, आपका दिग्ग निकाय, आपका मझिमा निकाय, और आपका संयुक्ता निकाय, अंगुत्तर निकाय, और आपका खुदका निकाय, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो आपका है वो है अभिधम्म पिटका। तो अभिधम्म पिटका के बारे में भी आपको सारी चीज़ें जो है वो याद रखनी है कि क्या बेसिकली इसमें पूछा जाता है। तो ये इसमें याद रखना है आपको कि आपके जो टीचिंग्स थी उनकी गौतम बुद्धा जी की, उनको बेसिकली इस पे क्या सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि कैसे कैसे मॉन्क का जीवन क्या कौन से हैं। वो है दिव्य वंदना, आपका दीपा वंसा, और आपका महावंसा। ये भी पूछा जाता है दीपा वंसा महावंसा जो है किसके पार्ट है। मिलिंदो पन्हो, ये भी आपके इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं ये, और आपके कथा वस्तु, ये सब किससे बिलोंग करते हैं, आपके बुद्धिस्ट टेक्स्ट से बिलोंग करते हैं बेसिकली, ठीक है गाइस, इतना आपको याद रखना है। ओके चलिए, तो आगे बढ़ते हैं आपके बुद्धिस्ट काउंसिल की तरफ, जो कि आपका पूछा जाता है। अच्छा, बुद्धिस्ट को भी आपका हिनायना और महायना 2 भागों में बांटा गया था, हिनायना और महायना में, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो हिनायना कौन होते थे आपके, बेसिकली ये हिनायना जो होते थे वो आपके मूर्ति पूजन में बिलीव नहीं करते थे, और ये लोग जो थे आपके महायना, ये आपके मूर्ति पूजन में बिलीव करते थे एक्चुअली, ठीक है। और जो यहाँ पर हिनायना में आपकी गौतम बुद्ध जी को एक महापुरुष माना गया है, और यहाँ पर महायना में गौतम बुद्ध जी को एक भगवान का दर्जा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है।
और दूसरी बात यहाँ पर हिनायना में यहाँ पर बोला जाता है कि जो गौतम बुद्ध हैं उनका पुनर्जीवन नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पर महायाना में बोला गया है कि गौतम बुद्ध जी जो है अभी जितना संसार में दुख है उसके लिए दोबारा जन्म जरूर लेंगे। तो ये ऐसा करके बोला जाता है। बेसिकली यहाँ पर जो हिनायना है वो आप देखेंगे कि श्रीलंका में और आपके वर्मा वगैरह जिले में यहाँ पर आपको वर्मा जो आपका म्यांमार क्षेत्र है वो आपका वर्मा कहलाता है। और यहाँ पर आपका जो हिनायना है ये बेसिकली फैला है, लेकिन महायाना जो है वो ज़्यादा एरिया आपका कवर करता है चाइना में, और आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो कोरिया है, आपका तिब्बत है, नेपाल है, सभी जगह ये जो है ज़्यादातर आपका महायाना लोग जो हैं वो आपको फॉलो करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो इनकी काउंसिल के बारे में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो ये आपको याद रखने हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपकी फर्स्ट काउंसिल किसमें हुई, किसके द्वारा कराई गई थी? अजातशत्रु के द्वारा कराई गई थी दूसरी काउंसिल आपकी, और ये कहाँ कहाँ हुई थी ये भी आपको याद रखना है। जैसे फर्स्ट काउंसिल है आपकी राजगृह में हुई थी, सेकंड काउंसिल आपकी वैशाली में हुई थी। ठीक है, फर्स्ट काउंसिल में बेसिकली आपका क्या हुआ था कि जैसे आपका प्रेजेंट डे में आपका ओरल ट्रेडिशन है ये बेसिकली ऐसे करके हुआ था। फर्स्ट काउंसिल आपकी राजगृह में 400 BC में हुई थी। ठीक है, और आपकी सेकंड काउंसिल जो है वो कालाशोक ने कराई थी, वैशाली में कराई थी। ठीक है, और आपका अगला जो आता है वो थर्ड काउंसिल जो है वो आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में ही आपका जैन काउंसिल भी हुई थी। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और ये किसने कराई थी? अशोका ने कराई थी, और अशोका के पहले कालाशोक ने कराई है, ये भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। थर्ड काउंसिल आपकी अशोका ने कराई है, जो कि आपका कैसे यहाँ पर अभिधम्म पिताका का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, दो पिताका जो है वो आपके फर्स्ट में बन गए थे। ठीक है, आपका सूत पिताका और आपका दूसरा जो था, ठीक है, वो आपके पहले जो पिताका हैं वो आपके यहाँ पर बन गए थे, विनय पिताका और आपका सूत पिताका। ठीक है, और जो आपका लास्ट वाला है अभिधम्म पिताका वो आपका थर्ड काउंसिल में यहाँ पर बना था। फोर्थ काउंसिल में आपका जो हुआ है वो कश्मीर में हुई है, और आपके कनिष्क द्वारा कराई गई थी। कनिष्क द्वारा ये कराई गई थी। इसके प्रेसिडेंट भी यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, वासुमित्र इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, यहाँ पर और प्रेसिडेंट सभी के आपको याद रखने हैं। वैसे तो आपके जो बुद्धिस्ट काउंसिल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और यहीं पर ही आपके महायाना और हिनायना में डिवाइड हो गए थे, दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे बुद्धिस्ट लोग। ठीक है, हिनायना और महायाना, जैसे मैंने आपको बताया क्या क्या इनमें डिफरेंसेस थे बेसिकली, तो वो आपको याद रखने हैं। अब बात आती है जो हमारे 3 टाइप के यहाँ पर कौन कौन से बुद्धिस्ट होते हैं वो उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं आपके थेरावदा, फिर आते हैं महायाना और आते हैं फिर आपके वज्रवना। तो थेरावदा कौन होते हैं? जो आपके मोनास्ट्री वगैरह में रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये सभी लोग जो होते हैं आपके थेरावदा होते हैं। और आपके आप मेजरली इसको देखेंगे आपके साउथ ईस्ट एशिया में जो आपका पार्ट है वहाँ पर आपके ये पाए जाते हैं। महायाना के बारे में बात करें तो महायाना जो है कोई भी पीपल जो है ज्वाइन कर सकता है बुद्धिज्म को। और आपके जो यहाँ पर बेसिकली देखा जाता है आपका चाइना, जापान और कोरिया में ये प्रैक्टिस किए जाते हैं महायाना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और विजयना जो होते हैं बेसिकली ये कौन से होते हैं? जो आपके जो मैजिक है, मिस्ट्री है, इस पर बिलीव करते हैं ये लोग। तो इनके बारे में भी आपको याद करना ज़रूरी है। ठीक है, बिलीव करते हैं। और ये जो बेसिकली आपके मेडिकेशन टेक्निक जो है ये जो इनके द्वारा यूज़ की जाती हैं, लेकिन ये जो है बेसिकली जो मैजिक वगैरह है उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जो आपके टर्म्स हैं, कौन कौन से 3 मेन आपके बुद्धिस्ट के टाइप हैं उनके बारे में। जो थेरावदा है वो आपको यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ, वही चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ओके गाइस, तो ये था आपका जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं सभी मैं यहाँ पर कवर कर चुकी हूँ। प्लीज़ गाइस इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए और मुझे रीज़न ज़रूर बताइएगा कि क्यों डिसलाइक किया है, ताकि मैं अच्छे से इम्प्रूव कर सकूँ और आपको अच्छे से प्रोवाइड करा सकूँ सारी चीज़ें। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।